Hello and welcome to eGanet. Today we will solve question number 1 from exercise 1.4 class 10 chapter 1 real number. Here is the question. Question is, without actually performing the long division, state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or a non टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन. ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में बोला क्या है कि लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म नहीं करना है और विदाउट परफॉर्मिंग हमें बताना है कि जो रैशनल नंबर्स गिवन है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन के साथ टर्मिनेट हो गए या फिर उनका जो एक्सपांशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन होगा. ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक हिंट यूज़ करेंगे और वो हिंट है कि अगर किसी भी रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर जो है वो 2m या 5n या फिर इन दोनों में से कोई भी एक फैक्टर अगर डिनोमिनेटर में होता है तो उस केस में रैशनल नंबर जो है वो हमेशा टर्मिनेट करता है. मतलब उसका जो डेसिमल एक्सपांशन है वो हमेशा टर्मिनेटिंग मिलेगा अगर डिनोमिनेटर में 2, 5 या फिर 2m या n के फॉर्म में होगा, वेयर m and n these are integers. ओके, सो लेट्स सी. सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें 23/2⁵ इंटू 5⁵2. ठीक है, तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो 2 और 5 के फॉर्म में है. सो इसका जो डेसिमल एक्सपांशन होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होगा. टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन. ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5. इसमें है 129/2² इंटू 5⁵7 इंटू 7⁵5. अब इसका जो डिनोमिनेटर है इस रैशनल नंबर का उसमें 2 और 5 के साथ में एक और प्राइम फैक्टर्स गिवन है जो कि है 7⁵5. ठीक है, तो जब भी 2, 5 के साथ में कुछ और नंबर का कॉम्बिनेशन होता है तो उस केस में जो हमें डेसिमल एक्सपांशन मिलता है वो हमेशा मिलता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग. सो इन दिस केस वी विल गेट नॉन टर्मिनेटिंग repeating decimal expansion. Now question number 3. Question number 3 जो है वो है 29/343. Now this 343 we know that this is the cube of 7. So we can write this as 29/7 cube. अब देखो जो डिनोमिनेटर है वहाँ पे ना तो 2 का पावर है ना 5 का पावर है ना ही उन दोनों का कॉम्बिनेशन है, सिंपली 7 का क्यूब गिवन है. सो इन दिस केस वी विल गेट नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन. Now second question 17/8. This 8 we know it is the cube of 2. So the denominator we will getting as 2 cube. So here we will have terminating decimal expansion. Now 13/3125. अब देखो 3125 जो है उसको हम प्राइम फैक्टर्स के टर्म्स में रिजॉल्व कर लेते हैं. 3125 5 से देते हैं 5 6 जा 1 5 2 जा 5 5 जा 5 1 जा 5 2 जा 5 5 जा 5 2 जा 5 5 जा 5 5 जा. So we can write this 3125 as 5 into 5 into 5 into 5 into 5. Simply 13/5⁵5. अब डिनोमिनेटर में हमें क्या मिल रहा है 5⁵5.
So in this case we will get terminating decimal expansion. Thank you, and for more update you can visit to our website www.eganit.com.